नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। किसानों का मुद्दा इन दिनों प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, या यूं कहें कि सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभारा गया है। कुछ भी कहें, विपक्ष की बात करें तो लगातार सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, किसानों की पेमेंट नहीं हो रही है, डिले हो रही है, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। ऊपर से किसान भी रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री से ही सीधे सवाल पूछे जाएं और उनसे पूछा जाए कि आखिर ये समस्या क्यों आ रही है और क्यों विपक्ष बार बार इस तरह के एलिगेशंस सरकार पर लगा रहा है। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे इस शो में आपका। सर जी, सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, इस वक्त गेहूं की खरीद, आप अपना पक्ष सबसे पहले बताइए, कितनी गेहूं की खरीद हो चुकी है और उससे भी बड़ी बात, किसानों को कितनी पेमेंट हो गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉइंट है आजकल ये। आज से 2 महीना पहले लगभग जी सभी विपक्ष के नेता जी ये कहते थे कि इस बार हम किसानों की फसल को नहीं खरीद पाएंगे। कोरोना का संकट काल था, आड़ती भी परेशान थे, मजदूरों की कमी थी, लेकिन थोड़े से अंतराल में लगभग 1 महीने का वक्त हुआ है, हमने रिकॉर्ड तोड़ अभूतपूर्व 74 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। अच्छा, 74 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी और अभी खरीद 1 महीना और चलेगी। अच्छा ठीक है। और पिछली बार सारी खरीद 93 लाख मीट्रिक टन थी, तो उसका लगभग हम 80% खरीद चुके हैं। अच्छा, और अभी हमें आधा टाइम हुआ है, आधा टाइम 1 महीना परचेज को 20 तारीख से परचेज शुरू की थी, आज 25 तारीख 26 तारीख है और पूरा हमारे पास अभी मई का बचे हुए दिन जून का महीना है। तो इसी तरह सरसों की पिछली बार हमने 6.25 लाख 6.5 लाख के बीच में मीट्रिक टन सरसों की परचेज की थी और इस बार हम 8 लाख से ऊपर 8,10,000 मीट्रिक टन सरसों की परचेज कर चुके हैं। ओके ठीक है। जो कि एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। आज तक हरियाणा के अंदर इतनी सरसों की परचेज कभी हुई नहीं और अभी भी सरसों की परचेज शुरू है। इस बार मुझे लगता है गेहूं की परचेज का, सरसों की परचेज का जो प्रोक्योरमेंट का है वो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड होगा और किसान खुश हैं। किसानों को हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया, 3-4 गुना मंडियां चलवाई और हमें एक आत्मसंतोष का विषय ये है कि 5-6 लाख किसान मंडियों में आए 1 महीने के अंदर। एक भी केस हमारी मंडी में कोरोना का नहीं आया है। नहीं तो मंडी से जो उपजा, मंडी से जो हो, हरियाणा में वैसे तो 1100 केस हैं, लेकिन कोई भी केस अभी तक मंडी से जो निकला हो या मंडी से जिसको संक्रमण हुआ हो, ऐसा एक भी केस नहीं आया। और हमारे ये लॉकडाउन का पीरियड है, विपक्षी भाई भी सारे लॉकडाउन में हैं और गतिविधियां चल नहीं रही हैं, किसानों की गतिविधियां चल रही हैं, इसलिए वो बैठे बैठे घर में बैठे बैठे बयान किसानों के बारे में देते रहते हैं। चलिए हम विपक्ष पर बाद में आएंगे क्योंकि विपक्ष की बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल आप अपना पक्ष रखिए कि अभी किसानों की पेमेंट कितनी हो गई है। हम 2,000 करोड़ से ज़्यादा सरसों की पेमेंट कर चुके हैं। अच्छा, 9,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा गेहूं की कर चुके हैं। 9,000 करोड़ से ज्यादा गेहूं की और हाँ, 2,000 करोड़ रुपये 2,000 सरसों करोड़ की। सरसों की। हमारा मोटा मोटी ये है कि 13,000 के आसपास से करोड़ की गेहूं आ चुकी है। ठीक है 70 लाख भी लगाएं तो 1,925 रुपये का भाव है। ठीक है 16,000 करोड़ के आसपास ठीक आ है चुकी ठीक है, है। जिसमें से हमने 9,000 करोड़ की पेमेंट कर दी है। अच्छा, तो एवरेज टाइम हमारा जो है घूम फिर मतलब आधे के से ज्यादा पेमेंट हो चुकी आधे से ज़्यादा पेमेंट हो चुकी है और सरसों की उससे भी ज़्यादा हो चुकी है। किसान को किसी तरह की दिक्कत नहीं है, किसान को पता है कि हमारा पैसा सरकार के पास है, अच्छा, सुरक्षित है और हफ्ते 10 दिन के अंदर किसान को पैसा मिल जाता है। नई व्यवस्था हमने शुरू की थी कि सारा किसान आड़ती के पास पैसा जाएगा, आड़ती किसान से लिखवा के पैसा काटेगा, फिर हमारे अकाउंट में वापस आएगा, उससे फिर किसान के खाते में जाएगा। तो ये 4-5 जगह खाते जाने की प्रक्रिया से कुछ टाइम 2-3 दिन 4 दिन ज़्यादा लगते हैं। उसके लिए किसान से हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन किसान आमतौर पर सरकार की नीति से संतुष्ट है, जो उसको पैसा मिला उससे संतुष्ट है। किसान ने अगली फसल की अपनी
जो कपास की पूरी पूरी बिजाई कर ली है, अच्छा, लगभग पूरी बिजाई कर चुका है। उसको खाद की, बीज की, फर्टिलाइज़र की कहीं कोई समस्या नहीं आई। अब बारिश हो जाएगी तो बाजरे की बिजाई करेगा या और धान की बिजाई करेगा उत्तर ठीक है हरियाणा सर। का। आपका पक्ष ये है कि किसान पूरी तरह से संतुष्ट है। जी, फिर वजह क्या है कि जगह-जगह से किसानों के विरोध की भी खबरें आ रही हैं सर? ये ज़्यादा वो किसान ये से कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं हुई है, पेमेंट नहीं हुई है, कम पेमेंट हुई है। किसान का विरोध कम है, कांग्रेस का विरोध ज़्यादा है। नहीं, कांग्रेस उसको का भी है, हाँ, वो हाँ, मैं हाँ, अलग हाँ। पॉइंट है, लेकिन मैं लगता किसानों का हूँ, भी आ रहा है। देखिए, हाँ, कोई कुछ किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, उनसे कहलवा के और रिकॉर्ड करवा के वीडियो डालवा दें और करवा दें। आप गांव में जाइए, आप मंडी में जाइए, आम तौर पर किसान जो है ये कहता है कि पहले से ज़्यादा अच्छी परचेज हुई है, पहले से ज़्यादा अच्छी पेमेंट हुई है और व्यवस्था से किसान बहुत खुश है। कहता है कि इतने थोड़े से वक्त में हमारी परचेज ही नहीं होती थी, हमारी परचेज को 2 महीने लगते थे। हमने इतनी बार 400 मंडी की जगह 1800 मंडियाँ बनाई, 40 मंडियाँ सरसों की थी, हमने 150 मंडी बनाई। किसान आया 15 में, किसान पिछली सरकारों के अंदर मंडी में 3-3 दिन सोता था अपनी फसल की रखवाली के लिए। आज 5-10 मिनट के अंदर उसको आया, अपना अनाज उतार के चला गया। बाकी मंडी के कर्मचारियों का, आड़तियों का हमने 5 गुना ज़्यादा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई। बाकायदा हम एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर से मॉनिटरिंग कराई कि कहीं पर भी कोई चीज़, और बाई इन्विटेशन किसानों को बुलाया हमने कि 50 किसान सुबह आ जाइए, 50 किसान दोपहर बाद आ जाइए, आए आप ट्राली को खाली करो और घर जाओ। तो किसान संतुष्ट है। चलिए, अब हम धान की बिजाई के मुद्दे पर आते हैं, जो कि सरकार ने मना किया। एक तो ना सर, इसमें भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि धान की बिजाई को पूरी तरह से बंद करके सरकार ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, किसानों की जो रोजी रोटी है वो छिन गई है। तो एक तो ये पक्ष ज़रा साफ कीजिए कि क्या पूरी तरह से बंद है या पाक्षिक तौर पर, यानी कुछ एरिया को देखते हुए बंद किया, क्या है क्या मामला, और किसान किस तरह से इसको समझें? देखिए, पानी का मुद्दा हरियाणा में बहुत ज्वलंत है। हरियाणा में पानी की कमी है, जी, ये किसान भी चिल्लाते रहते हैं, हम भी चिल्लाते रहते हैं। एसवाइल का मुद्दा भी है, नहरों को पानी का भी है, ट्यूबवेल का मुद्दा भी है। और अत्यधिक दोहन की वजह से हमने किसानों को नीचे से भूजल का जो दोहन करते हैं, आज से 5 साल पहले 4,800 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी, आज 6,800 करोड़ रुपए की सब्सिडी है। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्यूबवेल हो गए हैं, जबकि बिजली के रेट घटे हैं। तो अत्यधिक दोहन से भूजल खत्म होता जा रहा है। मेरे इलाके के अंदर ऐसा है कि कुछ गांव आप के दादरी से? अंदर, लोहारू से हूँ मैं, लोहारू से, ओके। मेरे गांव हैं, वहाँ पर शेर है, पाजू है, नांगल है, पहाड़ी है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, जीरो पानी। अच्छा, 700-800 के वो लोग चिल्ला रहे हैं कि जब क्या करें, बारिश होगी तो ही कुछ फसल होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो इसी समस्या को, इस गंभीरता को देखते हुए हमारी कैबिनेट ने, हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि धीरे धीरे लोगों को जागरूक करना है कि पानी का सही सदुपयोग करें। उसका पहला काम तो ये किया कि हम सारे हरियाणा के अंदर ड्रिप इरिगेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। टपका विधि से, बूंद बूंद की विधि से खेती करें, या जो छोटे छोटे फव्वारों से खेती करें, फ्लडिंग ना करें, ठीक है। पानी बचाएं। और हमने 40 ब्लॉक में तो हमने ऐसा किया है कि सिर्फ जीएसटी दे दे किसान, हम 100 का 100% कंपनी वाले वहन करेंगे या हरियाणा सरकार सब्सिडी वहन करेगी। तो पानी का बचाने की तरफ हरियाणा सरकार का पूरा ध्यान है। फिर ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो उत्तर हरियाणा के अंदर धान की खेती ज़्यादा होती है, कि यहाँ कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर पानी चला गया, जो कि पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखे तो वो हर साल 2-3 मीटर घटता जा रहा है। ठीक है। उसके लिए फिर ये सोचा कि अगर ये इसको नहीं चेतावनी दी गई किसानों को तो ये ख़त्म हो जाएगा, धान क्या कुछ भी नहीं बो पाएंगे। और ऐसे हमने 8 ब्लॉक ऐसे छटनी की कि जिनके अंदर 45 मीटर से ज़्यादा गहरा पानी चला गया है। अच्छा, उनको किसानों से हमने प्रार्थना की, 45 मीटर से जो गहरा पानी चला गया, वो वाला एरिया वो है। वाला एरिया हमने अच्छा। लिया और उनसे कहा कि भाई आप धान को आधा कर दीजिए। अच्छा, उसमें भी हमने कहा कि आप कितने किसान हैं, 70% किसान होते हैं 2 एकड़ से छोटे, अच्छा, उनको एग्जम्प्ट कर दिया अच्छा, कि ओके। आप, क्योंकि छोटा किसान है वो उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए। 2 एकड़ से बड़े किसान हैं, 45 मीटर से गहरा पानी है, ऐसे 8 ब्लॉक में हमने कहा कि आप इसको कर दीजिए। आपको हम आधा करोगे तो 7,000 रुपये एकड़ के तो हम आपको खाद उसके बीज के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफ़र से देंगे।
अगर आप बागवानी करते हैं तो आप 70-80% की सब्सिडी लीजिए, पॉली हाउस बनाइए, कुछ भी करिए। आप कपास की खेती करिए, आप मक्का की खेती करिए। अगर आप मक्का की खेती में हमने बहुत सारे साइंटिस्ट से, एचयू के वाइस चांसलर से, दूसरी यूनिवर्सिटियों से बात की कि भाई इसकी रिप्लेसमेंट धान के बराबर की पैदावार किस चीज़ में हो सकती है। उन्होंने कहा है कि ये मक्का में हो सकती है। पर उन्होंने कहा कि आज मक्का के वो बीज उपलब्ध हैं जो 30 क्विंटल प्रति एकड़ की वो हो जाती है। सर इसमें एक पॉइंट मेरा ये है कि धान की खेती में जितना पैसा मिलता है किसानों को, वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। हाँ, कि धान के बराबर से अगर 25 क्विंटल मक्का हो जाए तो धान से ज़्यादा फायदा होगा किसान को। अच्छा, वो 7,000 रुपये तो हम देते हैं। ओके, 25 क्विंटल का मतलब कितना हो गया? 25 क्विंटल से ज़्यादा धान होता नहीं है एक एकड़ में। वही भाव 1800-1700 रुपये मक्का का MSP पे गारंटी दी हमने, हम परचेज करेंगे मक्का की। किसान को कहा कि हम गारंटी से देते हैं आपको, परचेज करेंगे आपकी। बिजाई आप डोली बनाकर उस पर ड्रिप देते हो तो ड्रिप पे 100% सब्सिडी देने को तैयार हैं। अच्छा, चीज़ों को ज़्यादातर जनता के हित में, किसान की अगले आने वाली पीढ़ी के हित के लिए हम फैसला लिया है। हमें कोई किसान को किसी तरह से तंग करने में मज़ा नहीं आता। मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मुझे खेतीबाड़ी का पता है। धीरे धीरे इन विपक्षी पार्टियों ने तो फसल बीमा योजना पे जितना प्रचार किया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे, उससे ज़्यादा प्रचार कभी नहीं किया। धरने दिए, प्रदर्शन किए, लूट लिया किसान को, मार दिया किसान को, सेठों के लिए ये स्कीम है। और उसका नतीजा क्या हुआ? हरियाणा के अंदर पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ये योजना हुई है। 850 करोड़ रुपये किसान से हमने लिया, कंपनियों को दिया, और 2500-2600 करोड़ रुपये किसानों को मुआवजा दिया। सब किसानों से थोड़ा थोड़ा करके लिया, लेकिन जो जोखिम भरे किसान थे, जिनका नुकसान हुआ, उनको 2500-2600 करोड़ रुपये बांटा। सर एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, लेकिन मैं विपक्ष का भी जो पक्ष है वो जरूर रखूंगी। विपक्ष की झूठ बताइए, पक्ष नहीं। पहली बात तो ये है कि 2 जून को अभय चौटाला जी इसी मुद्दे पर धरना देने जा रहे हैं, और हुड्डा धान की बिजाई करने के विरोध में जो किसान है उनको वो समर्थन कर रहे हैं। हम आपका पक्ष लेंगे इस पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एक बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, जो कि दलाल साहब कह रहे हैं कि दलाल साहब का ये कहना है कि जो लग रहा है कि धान की खेती में ज़्यादा पैसा होता है और मक्का वगैरह अगर करे तो नुकसान है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे कि जो सरकार की जो सहायता है और उसके बाद जो आपको मिल रही है, वो आपको एक ही तरह का फ़ायदा होगा। ये एक बहुत अहम बात आपको जाननी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद विपक्ष के जो आरोप हैं उस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल। हमने सरकार का पक्ष जाना, अब हम वो भी बात करेंगे कि जो कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि किसानों के साथ सरासर ज्यादती हो रही है, और बाकी जो चीजें मैंने अभी दलाल साहब को बताई है। जी अब आपका इंतजार क्या? मैं कांग्रेस के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो जरा किसी नेता को बैठ के मेरे से बहस करवा लें। आंकड़े लेके आए, 5 साल 10 साल वो रहे शासन में, उनके आखिरी 5 साल का डाटा और हमारे 5-6 साल का डाटा। अच्छा, गेहूं का उत्पादन उनके वक़्त से हमारे यहाँ कितने % बढ़ा है वो देख लें। लगभग 18-20% गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। दूध का उत्पादन उनके वक्त में प्रति पशु प्रति व्यक्ति, लेकिन वो इस मुद्दे पर तो बोल ही नहीं किसी किसान के हित की बात तो करेंगे। अच्छा, 800 ग्राम था जो 1087 ग्राम हो गया। गन्ने का, शुगर का उत्पादन हमारे वक्त में उनके वक्त से 40% ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा। और उन खास बात मैं बताता हूँ, प्रति क्विंटल जो शुगर की रिकवरी थी, चीनी की रिकवरी थी, वो 10% हमारे यहाँ बढ़ती है। आप एक चीज़ बताइए कि ऐसा क्या जादू हो गया कि अब 10% वही मिल है, वही गन्ना है, वही चीज़ें, 10% रिकवरी बढ़ गई? इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। वो इन चीज़ों का मेरे साथ बैठ के जो बहस करें। हमने किसान हितैषी, किससे बहस करना चाहते हैं? बहुत लोग बोल कोई भी आदमी जो बयान देके ये पत्थर मार के भागने वाली बात नहीं है। जिसको अपने सारे 5 साल, चौटाला, दीपेंद्र जिसको दिल करे, भूपेंद्र हमारे सबसे पहले तो हमारे 5 साल 6 साल 5.5 साल वही है, 5.5 साल से 5.5 साल कंपेयर कर ले। उनके यहाँ जो था उस वक़्त क्या पैदा हुआ, क्या कितना मुआवजा दिया उन्होंने किसान को? जोखिम का मुआवजा दिया, उससे 10 गुना ज़्यादा मुआवजा दिया। फसल बीमा का उससे 10 गुना ज़्यादा मुआवजा दिया। खाद की हमने जो कालाबाजारी थी, मोदी जी ने उस पर नीम का लेपन करके वो कालाबाजारी बंद कर दी। सारे किसान हितैषी पैदा, और किसान की उपज बढ़ी है, ज़मीन वही है, किसान भी वही है।
सर सुरजेवाला का ये कहना है कि सरकार कैथल और कुरुक्षेत्र के जो किसान हैं उनको भूल गई है। वो कुछ नहीं बोली। हम सारे हरियाणा के किसानों के हितैषी हैं। हम एक क्षेत्रवाद की भी राजनीति में विश्वास नहीं करते। ये क्षेत्रवाद की राजनीति भी किसान कांग्रेस के टाइम में होती थी। हमारे मुख्यमंत्री हमारे सारे हरियाणा को बराबर समझते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नीति से हम काम करते हैं। और सारे आंकड़े जो हैं वो साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वक्त में किसान के ज़्यादा उसको फायदा हुआ है। और हमने इतने एक्सीलेंस के सेंटर बनाए हैं, बागवानी का इलाका बढ़ाया है, भावांतर उनके यहाँ सब्जियों के लिए कोई मुआवजा नहीं मिलता था, हमने भावांतर भरपाई योजना बनाई है। दूध के लिए हम 4-5 लीटर की योजना नहीं, उसका फायदा हुआ है। और आगे हम इस वक्त जो है किसान के बच्चों के लिए मछली पालन, जो खारे पानी का इलाका है, मछली पालन के लिए दुनिया भर की योजना लेके आएंगे। यही दूध का उत्पादन होगा। कम से कम हमारा इरादा यह है कि अगले 5 साल में 15-20% इन्हीं पशुओं से इनका उत्पादन बढ़ाएं। पशुओं का हमने बीमा कराया है। सबसे जो कमज़ोर आदमी हैं लगभग उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना दी है कि जिस किसान के पास ज़मीन नहीं है वो भी अपने केसीसी बनवा के बैंक से पैसा लेकर 4% पूंजी ले। किसान को चाहिए क्या? कम ब्याज पे पूंजी। किसान को साहूकार से मुक्ति चाहिए सर, अच्छा बीज खाद चाहिए, अच्छी मंडी चाहिए। इन तीन हमारा बिल्कुल विजन क्लियर है। हम इन तीनों दिशाओं में काम कर रहे हैं। ठीक है, आप इस वक्त जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ना, उसको लेके हुड्डा साहब एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहे हैं? हम समझा रहे हैं। हम कहीं तो कहीं नहीं, क्या हम तब जागेंगे जब हमारे पास पानी खत्म हो जाएगा? नहीं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि चूंकि अभी लॉकडाउन का सीजन है और अभी इतना ज्यादा वैसे ही लॉकडाउन में तो और भी ज्यादा अच्छा है कि लेबर की समस्या है। धान में बहुत ज्यादा लेबर चाहिए, किसान को सुविधा होगी। हम अल्टरनेटिव बता रहे हैं कि आप मक्की बो लीजिए, थोड़ी से काम है, उसमें कम लेबर में काम चल जाएगा। कम लागत में काम चल जाएगा। अब हम लेबर पे ही आते हैं। चलिए, विपक्ष का जो है आरोप उस पर हो गया। लेबर को लेके आपकी, क्योंकि सारे तो निकल गए, अपने अपने प्रदेशों में निकल गए, अभी जहाँ लेबर की जरूरत पड़ेगी उसको लेकर क्या तैयारी? समस्या आएगी लेबर की। जो कम लेबर से या मैकेनाइज से उससे काम करना पड़ेगा। धान के इलाके के अंदर तो उतनी धान बो ही नहीं पाएगा किसान, उतनी लेबर नहीं है। हाँ, और हमारे यहाँ लोकल लेबर इतना अवेलेबल काम नहीं करती। बिल्कुल। मेरे यहाँ पर जो है मैंने देखा है कि कपास की जो बिजाई दक्षिण हरियाणा में 20-25% कम कर दी। मैंने किसानों से पूछा क्यों कर दी? कहता जी जब हमारे प्रवासी लेबर नहीं आएगी, 10 रुपये 11 रुपये किलो का कपास निकालने का रेट है, ठेके पे देते हैं। कहता लेबर नहीं होगी, हम तो बाजरा बोएंगे। किसान को एंटिसिपेट करता है समस्याओं को कि कल को क्या होने वाला है। किसानों को कोई समस्या नहीं है, कांग्रेस को समस्या है। चलिए मान लेते हैं, क्योंकि आपका पक्ष जानना जरूरी था। अब हम दुग्ध उत्पादन जो है उस पर भी, चूंकि आपने कुछ ही दिन पहले उस पर भी बोला है कि दुग्ध उत्पादन को लेकर एक संशय जो जनता में बना हुआ है कि इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान कितना उत्पादन हुआ, कितना जो दुग्ध उत्पादन करते हैं उनको कितना फायदा हुआ है, क्या कुछ? हाँ, डेयरी वालों को एक समस्या एक बार आई थी क्योंकि सारे हलवाई बंद हो गए, शादियां बंद होगी, रेस्टोरेंट बंद होगी। लेकिन हमने आदेश दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारा बीटा का हरियाणा दुग्ध संयंत्र है, बीटा का ब्रांड है, 25% ज़्यादा दूध उठाया है। अच्छा। जो नॉर्मल उठाते थे हमने कहा था कि उठाइए इनका दूध, प्रोसेस कर दीजिए, पाउडर बना दीजिए। अच्छा। हाँ, लेकिन किसान को दिक्कत नहीं आने दी हमने। इसका मतलब दुग्ध उत्पादन और सब्जी वाले को जरूर थोड़ी बहुत दिक्कत आई है शुरू में, क्योंकि मंडियाँ सब्जी का एकदम चेन ही टूट गया। कभी ट्रक रुक जाते थे, कभी मंडी बंद हो जाती थी, कभी केस आ जाता था, कभी कुछ ऑडिवन हो जाता था। दिल्ली हमारी मार्केट है, सब्जी वाले का मैं मानता हूँ किसान को झटका लगा है। और तो उस झटके को कैसे उबारेंगे? जो भी कुछ है इसके लिए नीति बनाएंगे हम, सब्जी वालों का बीमा करेंगे। अच्छा। हाँ, आपने बताया था, मुझे याद है कि सब्जी वालों का हमें पता है कि किसान को कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। हमें कोई वो नहीं है दिक्कत, जो नीतियाँ बना के किसान की सहायता करने में हमें कोई परहेज नहीं है। एपीएमसी जो एक्ट है उसको क्योंकि राज्य सरकारों के ऊपर है वो किस तरह से उसको लागू करते हैं, उस एक्ट को लेकर आपकी क्या तैयारी और आपने क्या सोचा? हमने तो कर दिया पास पिछले असेंबली में। हाँ, नहीं पास तो कर दिया, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट किस तरह? अब ये एपीएमसी एक्ट का वजह से यह होगा कि देश का किसान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी उपज कर अपनी मर्जी के भाव पे जहाँ मर्जी बेचे। अभी बाध्य था कि इस मंडी में जाएगा किसान, यहाँ जाएगा, वो उसके भाव लगाता था, ग्राहक लगे कम लगाए ज़्यादा लगाए। अब किसान को पूरी छूट हो गई है। देश में आपको जहाँ अच्छा भाव मिलता है ले जाइए, कोई रास्ते में आपको रोक टोक नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक क्रांतिकारी कदम है हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान के लिए किया है। नहीं, ये इस सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि विपक्ष ने एपीएमसी एक्ट पर भी विपक्ष को हमारी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल देंगे। बताइए क्या कमी है इसमें?
किसान को कैसे नुकसान होगा? किसान को देश के अंदर किसी भी जगह जाके अपने उत्पादन को बेचने का हक मिल गया। जो पहले उसके हाथ बांध रखे थे, किसान के हाथ खोल दिए हमने। विपक्ष को क्या तकलीफ है? जी, किसान खुश है। इसका मतलब यह है कि घड़ियाली आंसू बहाकर विपक्ष किसान को बहकाना चाहता है। लेकिन किसान आजकल, किसान के बेटे नेट देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, स्मार्टफोन देखते हैं, सब जागरूक है। अगर किसान संतुष्ट है तो फतेहाबाद में जो हुआ सोमवार को कि बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर लेके किसान डीसी ऑफिस पहुंच गए, वहां गया, वो है। सब फिर वो क्यों है? ऐसा है, हो तो रहा है हम ऐसा। ये नहीं कहते कि 100% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुछ कांग्रेस के साथ भी है, कुछ दूसरी पार्टी के साथ भी है। राजनीतिक एजेंडा है कुछ लोगों का, झंडा किसी का है, प्रदर्शन आपका किसी कहना का ये है। है कि ये जो किसान जो गए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस मैंने से- पता किया था, कांग्रेस के जो अच्छा। नेता थे वो करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? वो जहाँ के लोकल नेता थे कांग्रेस के, वो करवा अच्छा। रहे हैं। वो जमीन ढूंढ रहे हैं, जमीन गुम गायब होगी कांग्रेस की, वो ढूंढ रहे हैं किसानी तहसील बनने के लिए। लेकिन उनके समर्थक भी है, वो भी कुछ न कुछ तो, हर आदमी, राजनीतिक आदमी बड़े दिनों से 2 ढाई 3 महीने से परेशान है, चुप बैठे घर में। उसका राजनीतिक आदमी का वैसे भी हाजमा खराब हो जाता है घर में लॉकडाउन के अंदर। चलिए, अब एक बड़ा जनरल सा सवाल है जाते जाते, मेरा आखिरी जी। क्वेश्चन है। टिड्डी दल, हालांकि हरियाणा में अभी ऐसी कोई समस्या बड़ी भारी चिंता है हमें। हाँ, ये हर बहुत रात अहम को भी सवाल पूरी है। रात टेलीविजन देखते रहे। हाँ। यहाँ से जेके क्योंकि सर राजस्थान में आपने देखा जयपुर होगा। में चलेगी, हाँ। मध्य प्रदेश तक चलेगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। मेरे लोहारू क्षेत्र से तो 20 किलोमीटर पास से निकली है। अच्छा। हमने पूरा इंतजाम कर रखा है। अच्छा। दवाइयाँ रख रखी हैं, ट्रैक्टरों की लिस्ट बना रखी है जो टंकी लगा के स्प्रे करते हैं। हाँ, हाँ। और इसका प्रिवेंटिव तो कुछ मेजर ले नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको या तो बैठने से पहले उड़ाया जाए, हाँ, या फिर हाँ। बैठने के बाद इसको मारा जाए। तो पहले ही उड़ाया तो- जाए, उसका इंतजाम पहले होना पहले उड़ाने का तो उसका जो है उसका पता नहीं, इतना बड़ा 3-4 किलोमीटर का झुंड होता है, कहाँ जाके बैठ जाए। सही बात। तो रात को उसको मारते होते हैं बैठने के बाद में। हमारे पास पर्याप्त साधन है। अच्छा। ऐसा हम तो ये सोचते हैं कि ये ऐसी उपदा हमारे किसानों पे ना आए, लेकिन फिलहाल तो आएगी नहीं, तो हाँ। किसान भी तैयार हैं, ठीक है। हमारा विभाग भी तैयार है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार है, ठीक है। दवाइयाँ पूरी तैयार कर रखी हैं, सारा पूरा प्रबंध हमारे पास है। यहाँ टिड्डी आएगी तो यहाँ से उड़ के दूसरी जगह नहीं जाने देंगे। ठीक है। अब जाते जाते आप हमारे चैनल के जरिए किसानों को, प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? किसानों को तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि आपने लॉकडाउन के अंदर अपना पसीना बहाकर जो उत्पादन किया है, सारे काम देश के बंद थे। आने वाले पीढ़ियाँ आपको याद रखेंगे कि कोरोना काल में एक वर्ग ऐसा था जिसने उत्पादन पहले से ज़्यादा बढ़ाया है। 100 दिक्कत होने के बावजूद भी मानवता का पेट भरने का काम किया है। मैं किसानों को नमन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी दलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी तमाम आशंकाओं को इस तरह से दूर करने के लिए, विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो ये थे प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल। बेबाक बिंदास जवाब, आरोप जो थे विपक्ष की तरफ से उसके भी उन्होंने जवाब दिए। साथ ही किसानों को कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जो है वो तमाम उपाय कर रही है ताकि आप यानी किसान जो हैं वो किसी भी तरह की समस्या से ग्रस्त ना हो और ना उन्हें कोई आगे जाके कोई मुश्किलें आए। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।